हेलो, वेलकम टू फोकस। भारत के बीचों बीच मध्य भारत में एक शहर है। सब जानते हैं उसका नाम। नाम है नागपुर। नाग माने स्नेक्स, सर्प। यानी एक तरह से लिटरल ट्रांसलेशन देखा जाए तो शायद कहा जाएगा अंग्रेजी में द सिटी ऑफ स्नेक्स। जब इस दृष्टि से इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई मेटाफोरिक बात हो रही है, सांकेतिक बात हो रही है। क्योंकि आज जब मैं सोचता हूँ, और सोचना पड़ता है, मेरी उम्र में ज़्यादा है, सोचा जाता है मैं 85 क्रॉस कर चुका हूँ, 85 वर्ष की आयु। मेरा जन्म भारत की स्वाधीनता दिवस से कुछ साल पहले ही हुआ था, 1940 में। तो मुझे कई दफ़े एक पिछली पलट के दृष्टि डालने की आदत रही है। विदेशों में रहा हूँ और 15-20 साल लगाने के बाद भारत लौटा, क्योंकि एक प्रगतिशील राष्ट्र था हमारा। मैं उसका हिस्सा बने रहना चाहता था। पर जो ज़बरदस्त अड़चनें आती रहीं, टक्करवाद आता रहा, वो इस सेंट्रल सिटी ऑफ इंडिया नागपुर से ही हुआ। नागपुर एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, और वो क्या है? वो है संतरे, द ऑरेंजेस। बहुत मशहूर है उसके लिए। ऑरेंज का कलर क्या होता है? हिंदी में क्या कहेंगे? नारंगी। और जिसको मैं बहुत बड़ा अहम वजह समझता हूँ हमारी संघीयता के प्रति कमजोरी के को लेकर, उस संस्था का नाम का कलर भी, उसके ध्वज का, उसके झंडे का कलर भी संतरों जैसा है, भगवा कलर है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। मेरा पर्पस, मैं जो कहने का मेरा उद्देश्य है, वो आरएसएस की तरफ दृष्टि डालना है, ध्यान केंद्रित करना है। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी सब जानते हैं नागपुर है। उन्होंने 71 साल बिल्कुल नज़रअंदाज किया हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी। कभी अपने जो उनका हेडक्वार्टर है उस पर कभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा नहीं फहराया। अपना अपना ध्वज फहराया, नारंगी कलर का, भगवा, जिसे भगवाई कहते हैं। आज भारत बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ये सबको दिख रही है। जिस कठिन अवस्था में पार्टीशन के बाद, कितनी कितनी मुहिम पे टक्कर लेने के बाद, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से एक संघीय इकाई, एक फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमारे भारत का, जो कि बहुत टुकड़ों में, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उसको एकत्र किया और एक बड़ा राष्ट्र बनाया जिसने खूब प्रगति की। आज उसकी जो फेडरल इकाई है, कोहेसिवनेस है, प्रगति की जो उसकी रफ्तार है, उसको थ्रेट, उसके लिए चुनौती की चीज़ जो पैदा होती जा रही है, जो कई दफ़े ख़ासतौर पर मेरे जैसे शख्स को, जिसने आज़ादी के बाद का जो जज्बा था आगे बढ़ने का, उसको देखा है, उस जज्बे को धीरे धीरे ठंडा होते हुए भी देखा है, और इसके ऊपर आक्रमण होते हुए भी देखा है। बार बार ध्यान इस संस्था की तरफ जाता है। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर आया, आज जितने भी हमारी समस्या हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं उनमें आरएसएस का हाथ है। ये संस्था वो है जिसने कभी हमारी स्वतंत्रता संग्राम में साथ नहीं दिया हमारा, जिसको सरदार पटेल जी ने, जो हमारे
पहले उप प्रधानमंत्री थे और हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बैन किया इसे। ये संस्था ही जिम्मेदार है कि हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी, उनका वध किया संस्था ने, इसकी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस ने। आज पूरी खुली तरीके से, क्योंकि बीजेपी की सरकार आई है, इसका ताल्लुक इससे सीधा है, नागपुर से सीधा सीधा है। ये संस्था एक दीवानेपन में, क्योंकि ये संस्था है एक रिलीजन, सिर्फ एक धर्म और एक 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 चेहरा, एक सब कुछ, उसमें बिलीव करती है। ये बिलीव करती है कि सबको हिंदू होना चाहिए और जो भी दूसरी जातियां या धर्म है वो सबसर्विएंट होने चाहिए, उनका दर्जा नीचे होना चाहिए और पूरा शासन सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए। इनकी थिंकिंग ब्राह्मणिज्म की थिंकिंग है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, पर मैं इसकी बुराई करता हूँ, कंडेम करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। हर इदारे को जो धोखा मिल रहा है आज, सेट सी लग रही है। और एक बार फिर भारत के जो फेडरलिज्म में जो ताकत है हमारी, उसको अंदर से जो खोखला करने वाली शक्ति मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है वो ये RSS ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब मैं बच्चा था, मैं खुद इसकी शाखाओं में जाता था, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा अंदर से, ये विघटनकारी संस्था है, ये एक दीवानों की संस्था है जो सिर्फ हिंदू लोगों में बिलीव करती है। ये जो सबको साथ लेकर चल रहा, सब धर्मों को, सब जातियों को, उसमें बिलीव नहीं करती। ब्राह्मणवाद इसका मुख्य चेहरा है। और जब जब कोई संकट आया, इनका हाथ मिला है। आज ये बहुत ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि इस संस्था ने, RSS ने, हमारी सारी नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, सब पे कब्जा कर लिया है। हर बड़े ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। बहुत सालों से लगे रहे लोग, चुपके चुपके लगे रहे, कभी कभी खुल के लगते रहे, बहुत ज़्यादा चुपके लगते रहे। और इनको सबसे ज़्यादा चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिलती रही। और हमारे जो हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे नेता थे, प्रणेता थे, उनसे तो इन्हें बहुत नफरत थी। उनमें सबसे बड़ा नाम जवाहरलाल नेहरू साहब का है। ये संस्था हर उस चीज़ में बल देती है, उसमें बिलीव करती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, उसके खिलाफ जाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब धर्मों को एक बराबर मानकर चलता है। फेडरलिज्म उसकी ताकत है, ये उस सब को तोड़ने में लगी रहती है। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं ध्यान देता हूँ, सोचता हूँ, क्या भारत इस संस्था के होते हुए सुरक्षित रह पाएगा? और जब कोई सोचने वाली बात करता है, कोई बोलता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है, तो उसको बड़ी आसानी से ये लोग नक्सलवादी भी कह देते हैं। इनके पास हर वो टर्म मौजूद है जिससे कि ये किसी भी तरह के जो डिसएग्रीमेंट की बात हो, उसको दबाया जा सके, नशंस तरीके से खत्म किया जा सके, कुचल दिया जा सके। मुझे लगता है इंडिया एक सोमनोसोलेंट, मतलब सोई हुई सी अवस्था में चल रहा है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने, हम बहुत आगे जा सकते हैं, जाएंगे, लेकिन हमें हमारे घर के अंदर छिपे हुए शत्रुओं से, सर्पों से, नागों से, स्नेक से सावधान रहना पड़ेगा। Ours is an inclusive society and we saw it in our constitution. वो शक्ति है, वो ताकत है हमारी, सबको एक बराबर मौका, सबके अधिकार एक जैसे। कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी थॉट में बिलीव कर सकता है, उसका सम्मान। और नेशनल इंस्टीट्यूशंस
ईमानदारी से काम करे, उसको बल दिया जाना, ये सबको तोड़ते हैं। कहाँ हमारे संविधान की एक एक धारा, एक एक जो उसकी खसूसियत है, उसके विरुद्ध जाते हैं। इंक्लूसिविटी, सेक्युलरिज्म, ये ताकत है हमारी जो हमें यहाँ तक लेके आई और आगे लेके जाएगी। मैं कई बार इस तरह की वीडियो कर चुका हूँ। आज एक बार फिर जरा थोड़ा खिन्न मन से, बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा मैं अपने उद्गार, अपने विचार व्यक्त करूं। हमें सावधान होना हो। 50s का एक गीत है, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जागृति फिल्म थी जिसमें ये गीत था। वी हैव टू बी वेरी अवेयर। हम आंखें मूंद कर सोते हुए नहीं चल सकते, आंखें खोलकर हमें आगे बढ़ना होगा। एंड वी विल, बट विल हैव टू टेक एवरीवन अलोंग, एवरी रिलीजन अलोंग। जबको हम सबको बराबर समझेंगे, हम अवश्य विजयी होंगे, ये मैं जानता हूँ। आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज स्टेयरिंग एट अस। और हमने बहुत तरक्की की है, और ये तरक्की हमारी उन ठोस विश्वास आदर्शों की वजह से हुई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको हमारे पुरखों ने, नेहरू साहब, जिनको ये बहुत आए दिन गाली देते रहते हैं, नेहरू जी, पटेल जी साहब, सब इतने बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी हमारे बापू, उन सब ने उसका निर्माण किया था। अबुल कलाम आजाद, तब के हमारे शिक्षा मंत्री, एक से एक, लाल बहादुर शास्त्री। We have to get back to the spirit of our constitution, हमारे संविधान की जो निहित आत्मा है, इंक्लूसिविटी, सेक्युलरिज्म, उस पर विश्वास के साथ खड़ा होना होगा। And we'll have to dismantle any fragmenting thought in society and the entities which are as good as or as bad as snakes. Let's wake up.